दोस्तों कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको जूनियर से लेकर सीनियर तक की सभी क्लासों में प्लस कंपटीशन में बहुत काम आने वाली चीज है। और आज हम आपको सभी तरह की परिभाषाएं जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर वगैरह सभी संख्याओं की परिभाषाएं देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, नंबर सिस्टम। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती में प्रयोग होने वाली वह संख्या का समुच्चय समुच्चय यानी कि सेट। जो सेट होता है गिनतियों का, उसे ही हम गिनती की संख्या कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे 1 2 3 4 5। चलते चलते कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो प्राकृतिक हमारी क्या हुई? जिस जो गिनती हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, और वो अनंत तक चलती रहती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट संख्या क्या है हमारी? और एक नोट है इसमें, एक एग्जाम में पूछा गया हमारे पास, ये प्राकृतिक संख्याओं को ही हिंदू अर्पित संख्या कहते हैं। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हिंदू अर्पित संख्याओं का सेट बताइए। तो जब हमें हिंदू अर्पित संख्या का ही नहीं मतलब पता होगा तो हम सेट कैसे बता पाएंगे? तो हिंदू अर्पित संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर होती है। तो जब हमें नेचुरल नंबर के बारे में पता होगा तो हम हिंदू अर्पित संख्या के बारे में भी बता देंगे। तो चलिए चलते हैं। दूसरी संख्या हमारी क्या है? पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? अभी हम ऊपर नेचुरल नंबर पढ़ कर आए हैं। तो जो पूर्ण संख्या है वह होती है प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला लिया जाए। शून्य यानी कि जीरो, शून्य को प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हमारे पास प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर थे। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5, परंतु इसमें जीरो नहीं आता था। तो जो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर है वो हमारे पास जीरो से स्टार्ट है। तो जो पूर्ण संख्या होती है वह जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5। तो ये भी अनंत तक ही चलती रहती है, लेकिन इसे क्या से डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसे होल नंबर से कहते हैं। तो ये भी हमारे पास होल नंबर है। तो क्या हो गया? 0 1 2 3 4 से चलते चलते कहाँ तक चलती है? अनंत तक, इसकी भी कोई सीमा नहीं होती। तो अगली पे आते हैं, हम अगली पॉइंट पे आते हैं। तो ये क्या है? पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। तो जब पूर्ण संख्या, जो इंटीजर होते हैं वह होते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होगी हमारी? जीरो से स्टार्ट होगी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो हमारी 1 से स्टार्ट होती है। तो जो इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं जिनमें माइनस भी लिया जाता है, माइनस का साइन भी किया जाता है, ऋणात्मक। तो माइनस संख्याएं भी ली जाएगी। तो वही हमारी क्या हुआ? पूर्णांक संख्या होगी। तो शुरू करते हैं। जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नेगेटिव साइन वाली संख्या को भी लिखते हैं तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा था कि 1 2 3 इंफिनिटी तक जा रही थी, तो माइनस वाली भी तो इंफिनिटी से ही आएगी, उनका भी कोई सीमा नहीं होगी। तो इंफिनिटी माइनस चलते चलते -3 -2 -1 0 1 2 3 और आगे भी इंफिनिटी तक ही जाएगी। तो ये हमारी पूर्णांक संख्या हुई। अब इसमें एक नोट हो रहा है कि जो शून्य होता है ना, जीरो, वो न तो ऋणात्मक होता है यानी कि नेगेटिव होता है, और ना ही धनात्मक पॉजिटिव होता है।
शून्य जो होता है वो ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट दोनों आ गया। तो अब हम आपको तो अब ये हमने पूर्ण संख्या पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को ही इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वह होता है जो 2 से विभाजित यानी कि एक ऐसे नंबर से विभाजित हो जाए जो पूर्ण कट जाए, यानी कि जैसे 2 से विभाजित होने वाली वह प्राकृत संख्या है। प्राकृतिक यानी कि गिनती संख्या, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय यानी कि सेट को ही सम संख्या कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 ये भी अनंत तक ही चलती रहती है। तो सम संख्या वही होती है जो 2 से विभाजित होती है। 2 से विभाजित होने पर प्राकृत संख्या 1, 2 जो होते हैं हमारे वो 2 से विभाजित होती है। तो अब हम आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या या विषम संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो पाते, उन्हें ही विषम संख्या कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली वह संख्या को ही विषम संख्या कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 ये भी इन्फिनिटी तक ही चलती रहती है। तो अब हम आते हैं कि संख्या पर। अगली संख्या हमारे पास क्या है? अगली संख्या हमारे पास है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या कहते हैं और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वह होता है जो संख्या होती है वो स्वयं से और एक के अतिरिक्त किसी से नहीं कटती या विभाजित नहीं होती, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे पूर्ण संख्या जिनके स्वयं और एक से अतिरिक्त कोई और संख्या से विभाजित नहीं कर सकती, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 चलते चलते बहुत सारी हो जाती है, तो एक्सेट्रा। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट भी है, तो वो भी देख लेते हैं। तो जैसे तो एक ऐसा इम्पोर्टेंट नोट है इसमें, तो देख लेते हैं। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो ऋण संख्या भी है, जबकि 2 से ही ऋण संख्या शुरू होती है। ऋण संख्या क्या होती है? जो स्वयं की संख्या से और एक के अतिरिक्त एक से ही कटे, बाकी जो संख्या है उनसे नहीं कटती, उसे ये ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अगला क्या है पॉइंट हमारा? 2 के अलावा सभी ऋण संख्या विषम संख्या होती है। जो दो नंबर की संख्या है वो हमारी सम संख्या है और ऋण संख्या भी है। तो 2 के अलावा यानी कि 3, 5, 7, 11, 9 ये सभी हमारी विषम संख्या होती है, जबकि विषम संख्या ऋण संख्या नहीं होती। विषम संख्या जो होगी 3, 5, 7, 9, 11 वो ऋण संख्या यानी कि अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट